नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वृंदा शॉर्ट हैंड टीम पर। दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड की आज पहली क्लास है जिसमें हम सीखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, जो को आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनमें से 2 वर्ग लाइट होते हैं जो कि क और ख, जैसे च और छ, ट और ड। ऐसे ये दो दो लाइट और 2 डार्क बनते हैं। का को हम लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ 180 अंश के कोण पर बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरह बनेगा। लाइट, एक सीधी रेखा। ऐसे ही हम खा को लाइट ही बनाएंगे, एक सीधी रेखा, इसको बीच में से काट देंगे तो ये खा हो गया। गा बनाने के लिए सीधी रेखा बनाएंगे, लेकिन थोड़ी गहरी रहेगी, डार्क रहता है ये। घा बनाने के लिए सीधी गहरी रेखा और बीच में से इसे काट देंगे। इसी तरह चा वर्ग बनाने के लिए ये 60 अंश पर बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ। आप डायरेक्शन देख सकते हैं, मैंने बना रखी है डायरेक्शन, आप देख सकते हैं। चा वर्ग ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, जो कि ये लाइट है। लाइट 60 अंश के कोण पर बनेगा लाइट। ऐसे ही छा बनाने के लिए लाइट खींचेंगे और बीच में से इसे काट देंगे, छा हो गया। जा के लिए ऊपर से नीचे लाएंगे डार्क। इसके ऊपर डबल पेंसिल नहीं चलानी है, डार्क आप एक बार में ही पेंसिल को दबा के चलाएंगे, ये डार्क हो जाएगा। उसी तरह झा को आप ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे और बीच में से काट देंगे, ये झा हो गया। इसी तरह टा को हम 90 अंश के कोण पर बनाते हैं, ऊपर से नीचे। दोस्तों, इसमें आप डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चलकर शब्द निर्माण करने में आपको परेशानी आ सकती है। टा बनाने के लिए लाइट बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ 90 अंश पर, टा हो गया ये। ठा बनाने के लिए आप ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे लाइट और बीच में से इसे काट देंगे थोड़ा सा। ड बनाने के लिए आप ऊपर से नीचे लाएंगे और थोड़ा गहरा लेके आएंगे इसको। आपको दोस्तों डबल पेंसिल नहीं चलानी है, आप केवल समझने के लिए बताया है आपको। केवल ऊपर से नीचे थोड़ा सा डार्क, ये डा हो गया। उसी तरह डा को बनाने के लिए ऊपर से नीचे लेके आएंगे गहरा और बीच में से काट देंगे थोड़ा। ऐसे ही तावर्ग को बनाएंगे। दोस्तों, तावर्ग एक कोष्ठक की तरह बनता है, जो कि 2 तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन है और ये 2 तरीके से बन सकता है। जैसे एक कोष्ठक होता है, उसी तरीके से इसका निर्माण होता है। ऊपर से नीचे की तरफ लाइट इसको लेके आएंगे। दोस्तों, ध्यान रहे ये दोनों कोण इसके जो हैं बराबर होने चाहिए। इसको दूसरे तरीके से बनाने के लिए भी हमें ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे, ये दोनों ता बन जाएंगे। उसी तरह था बनाने के लिए ऊपर से नीचे लाइट और बीच में से थोड़ा सा काट देंगे दोनों को। मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं, लेकिन आगे चलकर आप किसी एक का प्रयोग करेंगे
दा बनाने के लिए ऊपर से नीचे और थोड़ा गहरा, इसे भी दो तरीके से बना सकते हैं। धा बनाने के लिए ऊपर से नीचे गहरा और बीच में से काट देंगे, ये ता वर्ग हो गया। पा वर्ग बनाने के लिए बनेगा ये भी ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन ध्यान रहे ये 120 अंश की कोण पर बनेगा। इसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे 120 अंश के कोण पर बनाएंगे और लाइट बनेगा, जैसा कि मैंने डायरेक्शन में दिखाया है, आप इसे देख सकते हैं। ऐसे ही फा को बनाने के लिए लाइट बनेगा, ऊपर से नीचे थोड़ा सा काट देंगे। ऐसे ही बा बनाने के लिए ऊपर से नीचे, लेकिन ये डार्क बनेगा। ऐसे ही भा बनाने के लिए ऊपर से नीचे डार्क बनेगा और बीच में से काट देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जिनकी डायरेक्शंस का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर डायरेक्शन नहीं समझ पाएंगे तो आगे चलकर आप शब्द बनाने में आपको बहुत परेशानियां हो सकती हैं। ये वर्णमाला के बेसिक 5 वर्ग हैं, इन्हें आप विशेष ध्यान से समझें और इनको एक एक पेज पर एक वर्ग लिखकर पूरा पेज आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह मैंने बताया है। जैसे का वर्ग आपने पूरा लिख लिया एक लाइन में, और इसी के नीचे आप एक एक पेज पूरा प्रैक्टिस करेंगे अपने मन में बोलकर। इस तरह से आपको ये वर्णमाला याद हो जाएगी, जिससे कि आप जल्दी शब्द बनाने में निपुण हो सकते हैं। इसी में कुछ बचे हुए शब्द हैं जो कि आगे मैं बता रहा हूं, जैसे या, र, ल, व, स, ह, म, न, ड़ बिंदी वाला जो कि नीचे बिंदी लगती है, एक ढ बिंदी वाला, एक ड आगे बिंदी जिसकी लगती है। इन तीनों को हम समझेंगे। दोस्तों या बनाने के लिए डायरेक्शन रहेगी नीचे से ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ रहेगी हमेशा। ऐसे ही रा को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ रहती है, और एक नीचे से ऊपर की तरफ। ये दोस्तों इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है और ये 30 अंश के कोण पर बनता है। 30 अंश के कोण पर बनता है। ऐसे ही ला हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक नीचे से ऊपर की तरफ जिसकी डायरेक्शन नीचे की ऊपर की तरफ होगी, और एक ला को हम ऊपर से नीचे की तरफ बना सकते हैं जिसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होगी। है ला एक ही, लेकिन आपको बनाने का डायरेक्शन इसका दो हो सकता है, और अन्य शब्दों के सापेक्ष आप दो तरीके से इसका बनाने का नियम है। ऐसे ही वा को बनाएंगे, जैसे हमने या बनाया नीचे से ऊपर की तरफ, इसी को उल्टा कर देंगे तो ये वा बन जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। सा दोस्तों दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा झुका हुआ, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ। अपने शब्द के अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे आगे चल के। इसके बनाने का तरीका ये है। हा भी हम दोस्तों दो तरीके से बना सकते हैं, एक ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, एक ऊपर से नीचे की तरफ। इसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं, देख लीजिए आप। माँ बनाने के लिए आप ऐसे एक कर्व रेखा बनाएंगे,
जो कि ये माँ बन गया। ना बनाने के लिए माँ को उल्टा कर देंगे कर्व रेखा में, ये ना बन गया। डा को जिसमें नीचे बिंदी है, इसको हम बनाएंगे जो कि ऊपर हमने रा बनाया था नीचे से ऊपर की तरफ, इसी तरीके से इसको बनाएंगे, लेकिन इसको बीच में से काट देंगे तो ये डा बन गया नीचे बिंदी वाला। ध्यान रहे इसको बीच में से काटने पर ही ये डा बनेगा, अन्यथा ये रा ही बन जाएगा। ढा जिसमें नीचे बिंदी रहती है, इसे बनाने के लिए जिस तरह हमने हा को बनाया नीचे से ऊपर की तरफ, उसी तरीके से इसे बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ और बीच में से काट देंगे तो ये ढा बन गया। ऐसे ही डा है जिसके आगे बिंदी है, इसे बनाने के लिए जैसे हमने अभी ना को बनाया है इसी तरीके से इसी को ऐसे बना देंगे कर्व रेखा में, लेकिन इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, ये डार्क रहता है। माँ और ना को एक तरीके से और बना सकते हैं, अगर ना को बनाएंगे और बीच में से काट दें तो ये माँ बन जाएगा, और अगर माँ को बीच में से काट दें तो ये ना बन जाएगा। इन दोनों को आपस में उल्टा हम बना सकते हैं, लेकिन बीच में काटने के बाद ही यह अपना पूर्ण अर्थ देगा। तो दोस्तों ये थी हिंदी स्टेनो की प्रथम क्लास की वर्णमाला, जो कि मैंने पूरी बता दी है। आप इसका एक एक पेज पर एक एक वर्ड लिखकर इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। दोस्तों मैं लास्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ जिनका आप विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले स्टेनो में आपको एक लाइन वाला पेज लेना है, यानी ये स्पाइरल बुक है, इसी तरीके की आप एक स्पाइरल बुक ले सकते हैं। और एक स्टेनो नाम से पेंसिल आती है जो कि किसी भी कंपनी की हो सकती है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्टेनो लिखा हुआ है। ये पेंसिल्स होती हैं, आप इन्हीं पेंसिलों का प्रयोग करें जिससे कि आपकी राइटिंग और शब्द को गहरा और लाइट लिखने में आसानी रहेगी। ये कुछ पेंसिल इस प्रकार की दिखती है, इसके ऊपर भी स्टेनो लिखा होता है। और हिंदी संकेत लिपि के नाम से एक बुक आती है जो कि कुछ इस प्रकार की है। ये मेरी पहली वीडियो है, आगे मैं इसी बुक से सारे अभ्यास कराऊंगा। ये हिंदी स्टेनो की बेस बुक है जिसकी विषय सूची ये है। मैं इन सभी अभ्यासों को इस YouTube चैनल पर आगे कराऊंगा। इसमें सबसे प्रथम वर्णमाला ही है जो कि अभी मैंने आपको करा दी है, और आगे हम करेंगे इसका द्वितीय अभ्यास। ये प्रथम अभ्यास है, लेकिन हम सबसे पहले द्वितीय अभ्यास को करेंगे क्योंकि अभी हमने हिंदी से स्टेनो में लिखना सीखा है, इसलिए अभी हमें इसे करने में आसानी रहेगी। अभ्यास 2 को करने के बाद हम अभ्यास 1 करेंगे जो कि आपको मिलेगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।